आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है एक चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु जिसमें सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है डैश होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक चतुर्भुज है बच्चों, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो सम्मुख कोण के दो युग्म होते हैं समांतर चतुर्भुज में और दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, वह समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये कट हो गया, ठीक है। परंतु अब क्या है देखो, जिसमें सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है, ठीक है। अब बच्चों देखो बच्चों यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में बच्चों देखो सम्मुख कोणों का दो युग्म बराबर होते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर ये कोण ए बी सी डी है, ठीक है। तो कोण ए बराबर होगा कोण सी के, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो कोण बी के सम्मुख कोण डी होंगे, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा। परंतु यहाँ पर क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, अर्थात बच्चों ये कंडीशन अर्थात ये दशाएं यहाँ पर फेल हो गई, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है जिसमें सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है। अर्थात बच्चों देखो अब वैसे कौन से चतुर्भुज होंगे जिसमें बच्चों सम्मुख कोण के ठीक एक युग्म बराबर होगा, जो समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात बच्चों ना ही सम्मुख कोण बराबर होनी चाहिए, ना ही सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज के कोई भी कंडीशन को वह चतुर्भुज सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो वैसे चतुर्भुज का हमें नाम बताना है। तो ऐसे चतुर्भुज कौन से होंगे, तो ऐसे चतुर्भुज सिर्फ और सिर्फ पतंग के होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर पतंग के आसन भुजाएं समान होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पतंग, ठीक है बच्चों, जिसमें आसन भुजाएं समान होते हैं ए बी सी डी। तो ए बी बराबर होगा ए सी के, इसी प्रकार बच्चों देखो बी डी बराबर होगा सी डी के, ठीक है। अब बच्चों देखो असमान भुजाओं से बने कोण, तो यहाँ पे बच्चों देखो असमान भुजाओं से बने कोण बी तथा कोण सी होंगे, ठीक है। यह एक दूसरे के सम्मुख कोण भी है, ठीक है। बी के सम्मुख कोण सी और सी के सम्मुख कोण बी, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है। तो बच्चों देखो सम्मुख कोणों का ठीक एक ही युग्म यहाँ पर बराबर है, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी है। यहाँ पे बच्चों देखो कोण ए कोण डी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यह ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ असमान भुजाओं से बने कोण, जैसे कि यहाँ पे कोण बी तथा कोण सी है, तो यही कोण बराबर होंगे। तो सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है। तो बच्चों देखो ये कौन सा चतुर्भुज है, तो यह एक पतंग है, ठीक है। तो यह जो रिक्त स्थान है इस पे हम भरेंगे पतंग। बच्चों आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आयत क्यों नहीं हुआ, ठीक है, आयत क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों देखो यह समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म को यहाँ पे सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। यहाँ पे बच्चों देखो समांतर चतुर्भुज के भुजाएं समांतर तथा बराबर होते हैं, ठीक है। साथ ही बच्चों देखो यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण के प्रत्येक दो युग्म बराबर होंगे, अर्थात यहाँ पे ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है आयत में। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपस में बराबर ही भी होंगे, ठीक है। इसलिए बच्चों आयत यहाँ पे इसका पालन नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पतंग ही ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का ठीक एक युग्म बराबर है और जो समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। थैंक यू।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।